हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पिछला क्लास में पैराबोला के बारे में पढ़े थे। तो आज का क्लास में जो है हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलिप्स के बारे में। देखिए, जब हम पैराबोला पढ़े थे तो पैराबोला में क्या था कि पैराबोला क्या है, एक पॉइंट द्वारा तय किया गया वैसा रास्ता है, एक पॉइंट द्वारा तय किया गया वैसा रास्ता है जहां से एक फिक्स पॉइंट की दूरी और एक फिक्स लाइन की दूरी हमेशा क्या होती थी? बराबर होती थी। मतलब यहां से देखिए, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं तो यहां से ये फिक्स पॉइंट की दूरी और यहां से फिक्स लाइन की दूरी क्या होती है? समान होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला। जैसे मान लीजिए पॉइंट यहां लिए तो यहां से इस पॉइंट की दूरी और यहां से इस लाइन की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। मान लीजिए यहां पॉइंट लिए तो यहां से इस पॉइंट की दूरी और यहां से इस पॉइंट की इस लाइन की दूरी क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। तो ये क्या होता था? ये जो फिगर बनता था वो क्या होता था? पैराबोला होता था। और ये जो फिक्स पॉइंट होता था उसे क्या करते थे हम लोग? फोकस करते थे। और ये जो फिक्स लाइन जो है उसे हम लोग क्या करते थे? डायरेक्ट्रिक्स करते थे। है कि नहीं? अब देखिए, सेम हम लोग इलिप्स में वैसे ही सीखेंगे। इलिप्स क्या होता है पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग दर्शा सकते हैं। ये एक्स है, देखिए एक प्लेन में एक पॉइंट द्वारा, एक प्लेन में एक पॉइंट द्वारा तय किया गया वो रास्ता है जहां से एक पॉइंट द्वारा एक प्लेन में तय किया गया वो रास्ता जहां से दो फिक्स पॉइंट की दूरी, जहां से दो फिक्स पॉइंट की दूरी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यहां पे समझिए क्या है इलिप्स। क्या है इलिप्स? देखिए, प्लेन में बहुत सारा पॉइंट है, मान लीजिए ये सब है, या फिर हम लोग इसको सिंपल सा समझते हैं, एक पॉइंट द्वारा तय किया गया वैसा रास्ता जहां से मतलब इलिप्स पे इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से जहां से दो फिक्स पॉइंट का जो सम, दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का जो सम है, दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का जो सम है हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मान लीजिए ये पॉइंट P है और दो फिक्स पॉइंट को F1 मान लिए और F2 मान लिए, तो हम लोग कह सकते हैं PF1 प्लस PF2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है, किसे समझिए, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये मान लीजिए F1 है, ये F2 है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि PF1 प्लस PF2 जो है हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, मतलब नियत संख्या आएगा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ले लिए हम लोग, तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी का सम, मतलब मान लीजिए अगर इसको Q ले लिए तो हम लोग कह सकते हैं, अगर देखिए PF1 और PF2 का मान लीजिए हम लोग एक नियत संख्या आ गया, क्या आ गया? 6 यूनिट आ गया। कहने का मतलब है PF1 PF2 अगर 6 यूनिट आ गया तो हम लोग कह सकते हैं QF1 और QF2 को भी अगर जोड़ेंगे तो वो 6 यूनिट ही होगा। मान लीजिए एक पॉइंट यहां ले लिए, ये मान लीजिए A मान लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि AF1 प्लस AF2 अगर जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? 6 होगा। मतलब ये जो दिख रहा है, ये फिगर जो दिख रहा है, इस फिगर के किसी भी पॉइंट पे हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग R लेते हैं, तो R से F1 की दूरी और R से F2 की दूरी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब जो डिस्टेंस यहाँ से होगा, जो डिस्टेंस यहाँ से ये दो पॉइंट के सम का होगा, ठीक है, वही जो है यहाँ से यहाँ तक का सम का सेम वैल्यू होगा। समझ में आ गया? कांस्टेंट मतलब हमेशा जो है वैल्यू जो है वो नियत रहेगा, वो वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट लिए, इसका नाम हम लोग दे दिए M, तो हम लोग कह सकते हैं कि M से F1 की दूरी और M से F2 की दूरी, अगर यहाँ पे P से F1 और P से F2 अगर 2 यूनिट है
तो हम लोग MF1 और MF2 की जोड़ेंगे तो भी वैल्यू क्या होगा, MF1 MF2 अगर जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, वो 2 यूनिट होगा। समझ में आ गया? मतलब हमेशा जो है वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, कभी ये जो इस इलिप्स से ये जो दो फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस का जो सम है वो कभी नहीं बदलेगा। अगर इस फिगर के लिए इसका सम अगर 5 यूनिट है तो कहीं भी पॉइंट लेंगे, अगर हम लोग फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम निकालेंगे तो वो क्या होगा, 5 यूनिट ही होगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यही था कि एक पॉइंट द्वारा तय किया गया ऐसा एक रास्ता है जहां से दो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट को F1 बोल दिए, एक फिक्स पॉइंट को F2 बोल दिए, जहां से ये फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहां से इसका सम अगर 5 यूनिट है तो ऐसा भी लेंगे, यहां से इसका सम भी क्या होगा, 5 यूनिट ही होगा। यहाँ मान लीजिए R है तो इसका सम भी क्या होगा, 5 यूनिट ही होगा। मान लीजिए यहाँ M है तो इसका सम भी 5 यूनिट होगा। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम N है तो यहाँ से भी इस डिस्टेंस के सम का यूनिट वैल्यू जो है 5 यूनिट ही होगा। समझ में आ गया? हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए इलिप्स में कुछ कुछ टर्म है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या टर्म होगा। सबसे पहले देखिए ये जो दो फिक्स पॉइंट है, एक को मान लिए F1 दूसरा को मान लिए F2। ये जो दो फिक्स पॉइंट है वो फोकस कहलाता है। वो दोनों फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्योंकि एक फिक्स पॉइंट रहता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, और इसी का जो प्लुरल रूप होता है दो है तो हम लोग इसको फोकी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स पॉइंट है, सिंपल समझना है, जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब देखिए ये जो फोकस है वो कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये देखिए ये जो फोकस से पास होते हुए जो लाइन है इलिप्स को जहां पे काटता है, देखिए ये लाइन जो है, इस लाइन को इलिप्स जहां पे काटता है उसे हम लोग वर्टिसेस कहते हैं, उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। देखिए फोकस से जाता हुआ वैसा लाइन जिसको इलिप्स जिस पॉइंट पे काटता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो वर्टेक्स होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, क्योंकि इस जो ये जो लाइन है इलिप्स जो है वो दो जगह पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। और इसका प्लुरल रूप जो होता है क्या होता है, वर्टिसिस होता है। क्या होता है, वर्टिसिस होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर a यूनिट है तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, a0 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक भी सेम डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a0 होगा। समझ में आ गया? यहाँ से ये देखिए ये जो होता है यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन, इसे हम लोग सेंटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेंटर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ये जो दो फिक्स पॉइंट है, फोकस है, तो यहां से यहां तक अगर मान लिया डिस्टेंस c है तो ये जो F1 है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, c0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -c0। समझ में आ रहा है? अब एक चीज और देखिए, इसमें देखिए दो एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। एक क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है और एक होता है माइनर एक्सिस। देखिए इसका नाम, ये जो नाम है इसी से समझ में आता है, मेजर एक्सिस मतलब बड़ा एक्सिस और माइनर मतलब छोटा। तो मेजर एक्सिस हम लोग किसे कहेंगे, वो एक्सिस जो फोकस से पास हो रहा है, जो किससे पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। तो देखिए फोकस इसका कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये कहलाएगा मेजर एक्सिस।
ये क्या कहलाएगा, मेजर एक्सिस। तो ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है उसे हम लोग मेजर एक्सिस का लेंथ कर सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। समझ में आ गया। माइनर एक्सिस क्या है, जो बच गया, देखिए यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहेंगे माइनर एक्सिस। मान लीजिए अगर ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट अगर Q हो गया, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, PQ होगा। और मान लीजिए अगर A हो गया, ये अगर B हो गया, तो माइनर एक्सिस जो होगा क्या होगा, AB होगा। तो मेजर मतलब जो फोकस, देखिए फोकस से जो लाइन पास होता है मेजर हो गया, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, माइनर हो गया। अब देखिए एक चीज और, पिछला क्लास में हम पढ़े थे लेटस रेक्टम के बारे में। क्या पढ़े थे, लेटस रेक्टम के बारे में। तो वैसा लाइन जो फोकस से पास हो रहा है और वो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, वो एक्सिस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लेटस रेक्टम करते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं, लेटस रेक्टम करते हैं। अब देखिए एक चीज देखिए, अगर ये वर्टेक्स अगर A0 है, ठीक है, -A0 है, फोकस अगर C0 है, तो और ये जो है इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर B है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0B हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 -B हो जाएगा। तो देखिए तीन टर्म आया, एक A आया, ये डिस्टेंस A आया, ये डिस्टेंस B आया, और यहां से ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो C आया। तो C, A और B में एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि C स्क्वायर जो होता है हमेशा बराबर होता है किसके, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से। C स्क्वायर जो है हमेशा बराबर होता है किससे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से। एक और टर्म यहां पे आता है एसेंट्रिसिटी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी, उसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये जो C है, ये जो C है और ये जो A है, इसका जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग एसेंट्रिसिटी करते हैं। यानी कि C/A का जो रेशियो है हमेशा बराबर होता है, मतलब हम लोग कहीं भी वैल्यू लेंगे C/A निकालेंगे, हमेशा क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, एसेंट्रिसिटी कहेंगे, जिसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो टर्म यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे देखिए दो फोकस होगा, जो दो फिक्स पॉइंट है वो फोकस होगा, जिसे हम लोग F1 F2 से डिनोट करेंगे। ये जो इलिप्स जो एक्सिस, देखिए ये कौन सा एक्सिस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है। फोकस जिस लाइन पे होगा उसे हम लोग उस इलिप्स का एक्सिस कहेंगे। तो ये कौन सा एक्सिस पे बन रहा है, तो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, और ये जो होगा वो मेजर एक्सिस होगा। वो क्या होगा, मेजर एक्सिस। जहां पे फोकस रहेगा वो मेजर एक्सिस होगा, बाकी जो है ये माइनर एक्सिस होगा। अब देखिए मेजर एक्सिस को जहां पे इलिप्स काटता है उसे हम लोग वर्टेक्स कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। लेटस रेक्टम क्या होता है, जहां से फोकस से जाने वाली वो लाइन जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है उसे हम लोग लेटस रेक्टम कहेंगे। ओरिजिन ये हो गया, इसे हम लोग सेंटर कर सकते हैं। और ये जो है, ये अगर वर्टेक्स A0 है, ये अगर 0B है, ये अगर C0 है, तो ABC में एक रेशियो रिलेशन होता है, क्या होता है, C स्क्वायर जो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर होता है। और एक जो होता है C और A जो है हमेशा दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग एसेंट्रिसिटी करते हैं, जिसे हम लोग C/A से डिनोट करते हैं। यहां से देखिए ये चूंकि मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, इसीलिए A का वैल्यू हमेशा क्या होगा, B से बड़ा होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे इलिप्स का। देखिए इलिप्स जो है वो दो तरह से बनेगा, कैसे, अगर कोई इलिप्स का फोकस अगर एक्स एक्सिस पे है, अगर इलिप्स का फोकस एक्स एक्सिस पे है, तो उसे हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या कहेंगे उसे हम लोग, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और अगर फोकस y एक्सिस पे है, देखिए y एक्सिस पे कहने का मतलब ऐसा, ऐसा देखिए इसका फोकस मान लीजिए F1 यहां है, F2 यहां है। अगर फोकस y एक्सिस पे है, फोकस अगर y एक्सिस पे है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल इलिप्स। समझ में आ गया।
तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स में देखेंगे कि उसका मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या है, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है, लेटस्ट सेक्टम का वैल्यू क्या है, इक्वेशन क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वर्टिकल इलिप्स के बारे में। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड लेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये हो गया इलिप्स का फिगर, ठीक है। ये अब देखिए इसमें क्या क्या टर्म था। सबसे पहले देखिए ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो है क्या है वाई एक्सिस है। यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट होगा, एक पॉइंट को F1 मान लिए जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए C0, एक पॉइंट को F2 मान लिए जिसका कोऑर्डिनेट मान लिए -C0, ठीक है। ये जो है वो सेंटर हो गया, ये क्या हो गया सेंटर हो गया, जिसे हम लोग C से डिनोट कर सकते हैं। उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा 0 0 होगा, या फिर O से डिनोट कर सकते हैं। सेंटर को C भी कर सकते हैं, O भी कर सकते हैं। ये जो होगा वो वर्टेक्स होगा, ये जो होगा क्या होगा वर्टेक्स होगा। ये पॉइंट को A नाम दे दिए, ये पॉइंट को B नाम दे दिए, तो वर्टेक्स जो है वो क्या होगा A0 होगा, और ये जो है क्या होगा -A0, ये क्या होगा -A0। समझ में आ रहा है। ये जो पॉइंट है इसका नाम हम लोग C दे दिए, इसको O दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या दे दिए D दे दिए। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 B, और इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -0 -B। अब देखिए इलिप्स का जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स जो है ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। इसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब देखिए इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले देखिए ए बी सी में एक रिलेशन होता है, उसे भी यहाँ पे लिख लीजिए। सी स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। लेकिन उससे पहले हम लोग इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जहां पे जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, जहां पे b का वैल्यू a से छोटा होता है, जहां पे b का वैल्यू a से छोटा होता है, मतलब बड़ा कौन सा है a है, और ये वैल्यू जो है वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है। ये b और a जो है वो क्या है 0 से बड़ा है। देखिए b जो है 0 से बड़ा है, a जो है b से बड़ा है, मतलब a और b दोनों जो है किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। समझ में आ गया। या फिर इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं कि a और b जो है दोनों क्या है 0 से बड़ा है, साथ ही साथ a बड़ा है किससे b से, a बड़ा है किससे b से। कहने का मतलब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो x के साथ है वो वैल्यू अगर बड़ा है तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, और जो अगर y के साथ जो वैल्यू है वो अगर बड़ा होगा तो उसे हम लोग वर्टिकल इलिप्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां पे सी स्क्वायर जो है बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसे भी याद रखना है, ठीक है। सी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखिए इसमें कुछ कुछ टर्म है उससे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 1 सेंटर, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा 0 0 होगा। सेंटर क्या होगा 0 0 होगा। दूसरा देखिए वर्टेक्स, तो इसमें जो है 2 वर्टेक्स होगा, इसमें 2 वर्टेक्स होगा। एक क्या होगा ए होगा
जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a0 होगा, और दूसरा वर्टेक्स जो है वो b होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a0। और इसी को हम लोग प्लूरल फॉर्म में जो है वर्टिसेस कर सकते हैं, क्योंकि दो वर्टेक्स है इसीलिए हम लोग वर्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स जो है कितना होगा, दो वर्टेक्स होगा, एक a0 होगा, दूसरा -a0 होगा। उसके बाद देखिए ये तीसरा टर्म जो है वो फोकस है। क्या है, फोकस। क्योंकि यहां पे जो है दो फोकस है, इलिप्स में दो फोकस है, दो फिक्स पॉइंट है। तो चूंकि एक देखिए अगर एक फिक्स पॉइंट उसे हम लोग फोकस करते हैं तो दो है तो उसे हम लोग फोकी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, FOCI फोकी कर सकते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, वर्टिसिस होता है। क्या होता है, वर्टिसिस होता है। तो यहाँ पे जो है दो फोकस है, एक फोकस मान लीजिए F1 है जिसे हम लोग कहेंगे C0, और दूसरा फोकस जो है वो F2 है, उसे हम लोग कहेंगे -C0। एक क्या है, फोकस F1 है जिसे हम लोग जिसका कोऑर्डिनेट C0 कहेंगे, जो दूसरा फोकस F2 है जिसका कोऑर्डिनेट -C0 कहेंगे। चौथा देखिए, चौथा टर्म है मेजर एक्सिस। यहां पे देखिए मेजर एक्सिस क्या है, जो लाइन फोकस से जाएगा और यहाँ पे जो खत्म हो जाएगा, इलिप्स जहां पे काटेगा वो पूरा जो है मेजर एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले मेजर एक्सिस होता क्या है, वैसा एक्सिस जो फोकस से होकर पास होता है, जो फोकस से होकर पास होता है। तो मेजर एक्सिस जो है वो क्या है, एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं मेजर एक्सिस कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। मेजर एक्सिस कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन निकालना चाहें, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या होगा, देखिए क्योंकि मेजर एक्सिस जो है कौन सा एक्सिस पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, y = 0। क्या होता है, y = 0। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस जो होगा क्या होगा, y = 0। अगर इसका लेंथ निकालना चाहें हम लोग, देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो एक चीज ध्यान देखिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो a यूनिट है, और यहां से यहां तक का भी जो डिस्टेंस है a यूनिट है। तो यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, देखिए यहां से यहां तक a यूनिट है और यहां से यहां तक क्या है, a यूनिट है। तो टोटल जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। टोटल जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो क्या होगा, 2a होगा। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें माइनर एक्सिस की, अगर हम लोग बात करें माइनर एक्सिस की, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। देखिए माइनर एक्सिस कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 0। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 0। अब देखिए आगे, अगर यहाँ पे ये नंबर 7 है, अगर नंबर 8 हम लोग लिखना चाहें, और नंबर 6 है, नंबर अगर 7 लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। देखिए माइनर एक्सिस जो है y एक्सिस पे, यहां से यहां तक डिस्टेंस b है, यहां से यहां तक डिस्टेंस b है। तो c से d तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 2b होगा। तो ये टर्म याद रखना है, इलिप्स में सबसे पहले सेंटर जो है क्या है, 0 0 है। वर्टेक्स जो है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्टेक्स है इसलिए वर्टिसेस कर सकते हैं। एक a है जो जिसका कोऑर्डिनेट a0 है, b है जिसका कोऑर्डिनेट -a0 है। तीसरा टर्म आता है फोकस, इसमें दो फोकस है इसलिए फोकी कर सकते हैं हम लोग। F1 जो है वो C0, F2 जो है वो -C0।
इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है इसलिए इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का लेंथ होगा क्या 2a होगा, क्योंकि यहां से यहाँ तक डिस्टेंस a है, यहां से यहाँ तक डिस्टेंस a है, इसलिए इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2a होगा। उसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, क्योंकि माइनर एक्सिस जो है y एक्सिस पे है इसलिए इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। अगर इसका हम लोग लेंथ निकालें तो इसका लेंथ क्या होगा 2b होगा, क्योंकि यहां से यहाँ तक b है, यहां से यहाँ तक b है, तो क्या होगा 2b होगा। अब देखिए ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो 8वां टर्म है वो क्या है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 2b बाय a, 2b स्क्वायर बाय a। तो यहां पे याद रखना है कि लेटस रेक्टम का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 2b स्क्वायर बाय a। उसके बाद देखिए इसका जो लास्ट टर्म जो है 9th टर्म जो है वो क्या है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है c बाय a होता है। क्या होता है c बाय a होता है। जहां पे हम लोग कह सकते हैं c का जो वैल्यू है वो क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जहां पे कह सकते हैं c का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, क्योंकि c स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो सिर्फ c निकालना चाहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ये सारा टर्म है, ये सब का हम लोग वैल्यू देखें अभी। जैसे कि सबसे पहला टर्म इसका सेंटर है, तो सेंटर क्या होगा हमेशा इसका और 0 0 ओरिजिन पे होगा, तो ये होगा 0 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। क्योंकि ये अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस का बात करते हैं तो ये कौन सा एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे है, तो इसका जो वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दो वर्टेक्स होगा, एक ये होगा जिसका कोऑर्डिनेट a0 है, दूसरा b होगा जिसका कोऑर्डिनेट -a0 है। यहाँ पे देखिए फोकस दो फोकस होगा, क्योंकि फोकस कौन सा एक्सिस पे है x एक्सिस पे, इसलिए फोकस f1 जो है c0 होगा, f2 जो है -c0। उसके बाद देखिए इसका जो मेजर एक्सिस का जो इक्वेशन है, क्योंकि मेजर एक्सिस किसको कहते हैं जो एक्सिस फोकस से पास होता है, तो फोकस किस एक्सिस पे है x एक्सिस पे है, तो मेजर एक्सिस भी इसका क्या होगा x एक्सिस पे होगा और इसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका लेंथ का बात करें तो यहां से यहां तक a यूनिट है, यहां से यहां तक a यूनिट है, तो टोटल क्या है 2a है। अगर हम लोग माइनर एक्सिस की बात करें तो माइनर एक्सिस कौन सा एक्सिस पे है y एक्सिस पे है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका लेंथ का बात करें तो यहां से यहां तक b यूनिट है, यहां से यहां तक b यूनिट है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2b। अब हम लोग अगर लेटस रेक्टम की बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये लेटस रेक्टम होता है जिसका लेंथ जो होता है क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a। क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a। अगर हम लोग एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो c और a का जो रेशियो होता है वो क्या होता है एसेंट्रिसिटी होता है, तो यानी कि e इक्वल टू c बाय a। तो इसमें तीन चीज जो है वो कभी चेंज नहीं रहेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल इलिप्स रहे या फिर वर्टिकल इलिप्स। जैसे इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फार्मूला है वो 2b स्क्वायर बाय a ही होगा, इसका जो एसेंट्रिसिटी है वो c बाय a होगा और इसका जो ओरिजिन है सेंटर है वो 0 0 होगा। बाकी 6 को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग होगा, वर्टिकल के लिए अलग होगा। समझ में आ गया? तो लिखिए इसे, क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस एंड द फोकी, द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। देखिए क्या निकालना है, एक इलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। एक इलिप्स दिया हुआ है उसमें मेजर और माइनर एक्सिस का लेंथ निकालना है।
कोऑर्डिनेट निकालना है। किसका किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है और फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है। किसका किसका? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है और फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है। और क्या निकालना है? द एसेंट्रिसिटी निकालना है। उस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी निकालना है और साथ ही साथ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। और साथ ही साथ क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। कौन सा इलिप्स का? तो एक इलिप्स यहाँ पे दे रखा है x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। देखिए ये एक इलिप्स दिया हुआ है। इस इलिप्स में पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस क्या होगा। इस इलिप्स का मेजर और माइनर एक्सिस क्या होगा, और साथ ही साथ पूछ रहा है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और पूछ रहा है एसेंट्रिसिटी क्या होगा। इस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या होगा और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। तो ये सारा चीज पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू 1, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो दिया हुआ है x²/16 प्लस y²/9, इसे हम लोग इस तरह तोड़ सकते हैं। कैसे? x²/4 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एक चीज देखिए, ये जो x के नीचे जो है वो वैल्यू बड़ा है कि y के नीचे जो है वो वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो x के नीचे जो है वो वैल्यू बड़ा है। यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू जो है 4 कर सकते हैं और b का जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। बड़ा कौन सा वैल्यू है? देखिए a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है। बड़ा कौन सा है? x के नीचे है कि y के नीचे वैल्यू वो बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है। तो ये कैसा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कैसा इलिप्स है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कैसा है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब इसमें हमें a और b पता चल गया है। अब हमें निकालना है इसमें c का वैल्यू। क्या निकालना? c का वैल्यू। c का वैल्यू होता है √a² माइनस b²। देखिए a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए? 16 माइनस 9 यानी कि √7। तो यहाँ पे c भी निकल गया। अब अगर c निकल गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया और c निकल गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए फर्स्ट में पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो इलिप्स होता है उसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं 2 into a का वैल्यू 4 है, कितना होगा, 8 यूनिट। कितना होगा, 8 यूनिट। साथ ही पूछ रहा है माइनर एक्सिस का भी लेंथ। तो माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और ये जो होता है क्या होता है, 2b होता है। मतलब 2 into b का वैल्यू 3 है, क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। क्या हो जाएगा, तो 6 यूनिट। आगे देखिए नंबर 3 क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। किसका, वर्टिसिस का और फोकी का। मतलब वर्टेक्स का, 2 वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और जो 2 फोकस है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे वर्टिसिस जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 वर्टेक्स होगा। एक को मान लिए a जिसका कोऑर्डिनेट होता है a0, और दूसरा मान लिए b जिसका कोऑर्डिनेट होता है -a0। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a40, और यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं b -40। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, 2 वर्टेक्स होगा, एक 40 होगा, दूसरा -40 होगा, क्योंकि a का वैल्यू जो है 4 है। समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ये हम लोग मिटा दे रहे हैं इसे। यहां देखिए c का वैल्यू √7 है, और a का जो वैल्यू है 4 है, b का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। ये सारा वैल्यू आ चुका है।
अब देखिए वर्टिसेस का हो गया। अब अगर हम लोग चौथा देखना चाहें तो फोकस जो है, फोकस का कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहें तो F1 जो होता है C0 होता है और F2 जो होता है क्या होता है -C0 होता है। F1 C0 होता है, F2 -C0 होता है। तो F1 जो है वो क्या हो जाएगा C0, कहने का मतलब √7 और 0, और जो F2 होगा वो क्या होगा -C0 मतलब -√7 और 0। तो हम लोग फोकस भी निकाल लिए। अब देखिए इसका जो पांचवा टर्म है, पांचवा टर्म क्या पूछा, एसेंट्रिसिटी निकालना है। क्या निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट निकालिए हम लोग, नंबर 4। अब देखिए नंबर 5 जो है क्या पूछा है, एसेंट्रिसिटी पूछा है। क्या पूछा है, एसेंट्रिसिटी पूछा है। तो एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू क्या होता है C/A, और C का वैल्यू अभी हम लोग निकालें क्या, √7 बाय A का वैल्यू जो है क्या है 4 है। तो ये इसका एसेंट्रिसिटी हो गया। और लास्ट जो है वो क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² A। क्या होता है 2b² A। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, देखिए 2 इंटू बी का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, और ए का वैल्यू क्या है तो 4। ये देखिए 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ निकाल लिए, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल लिए, फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, एसेंट्रिसिटी निकाल लिए और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल लिए। किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले पता क्या करना है हमें कि ये जो इलिप्स दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। अगर ये x के नीचे का वैल्यू अगर बड़ा है तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, अगर y के नीचे का वैल्यू अगर बड़ा है तो वो वर्टिकल इलिप्स है। समझ में आ गया। लिखिए इसे, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एंड द फोकी, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एन इलिप्स 4x² + 9y² = 144। एक इलिप्स दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन दिया है जिसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ निकालना है, दोनों वर्टेक्स निकालना है, दोनों फोकस निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालना है और लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसे हम लोग इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1 होता है। पता है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 144 से डिवाइड कर देंगे। क्या होगा देखिए 4x² / 144 + 9y² / 144 = 144 / 144। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ये जो है वो कट जाएगा, 4 से कटेगा कितना बार में 36 बार में, ये 9 से कटेगा कितना बार में 16 बार में, यानी कि यहां आ जाएगा x² / 36 आ जाएगा प्लस y² / 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसे अगर हम लोग और थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x² / 6 का स्क्वायर प्लस y² / 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। x² / 6 का स्क्वायर प्लस y² / 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए जो x के नीचे जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये कैसा इलिप्स है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कैसा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो a का जो वैल्यू है वो क्या है, a का वैल्यू जो है वो 6 है और b का जो वैल्यू है क्या है 4 है। b का वैल्यू क्या है 4 है। अब हमें c निकालना है, c का वैल्यू क्या होता है √a² - b²।
अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16, वैल्यू क्या होगा √20। √20 और √20 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 2√5, क्या होता है 2√5। तो हम लोग कर सकते हैं कि जो हम इलिप्स जो निकालें वहां पे a का जो वैल्यू है वो 6 है, b का जो वैल्यू है वो 4 है और c का वैल्यू है 2√5। ये तीन वैल्यू हमें मिल गया। अब अगर ये तीन वैल्यू मिल गया तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हम लोग सारा निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस पूछ रहा है, तो हम लोग नंबर 1 लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और ये जो होता है किसके बराबर होता है 2a के बराबर होता है। मतलब 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 6, कहने का मतलब 12। समझ में आ गया। दूसरा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होता है 2b होता है, मतलब 2 इंटू 4, कहने का मतलब 8। निकल गए। अब देखिए अगला नंबर 3, कोऑर्डिनेट निकालना वर्टेक्स और फोकस का। तो जो वर्टिसेस जो है तो दो वर्टिसेस यहाँ पे होगा, दो वर्टेक्स होगा यहाँ पे, एक a होगा जो क्या होगा a0 होगा, दूसरा b होगा क्या होगा -a0। तो यहाँ पे जो a होगा वो क्या होगा 6 0 होगा और जो b होगा वो क्या होगा -6 0। नंबर 4, फोकस का जो कोऑर्डिनेट निकालना है, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना। तो दो फोकस है, एक F1 होता है जिसका कोऑर्डिनेट C0 होता है, दूसरा F2 होता है जिसका कोऑर्डिनेट -C0 होता है। तो यहाँ पे F1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2√50 और जो F2 होगा वो क्या होगा F2 क्या होगा -2√5 और 0। समझ में आ गया। अब देखिए पांचवा नंबर 5 क्या होगा एसेंट्रिसिटी होगा। इसका एसेंट्रिसिटी क्या होता है c/a होता है और c का वैल्यू क्या है 2√5 और a का वैल्यू क्या है तो 6 है। एसेंट्रिसिटी निकल गया। और लास्ट जो है वो क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b²/a। तो 2b², b का वैल्यू क्या है तो 4 है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर/6। देखिए ये कटेगा कितना बार में 3 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और नीचे क्या होगा 3, क्या होगा 16/3। तो ये जो इलिप्स जो दिया हुआ था, एक जो इलिप्स दिया हुआ था 4x² + 9y² = 144, इसका हम लोग क्या निकाल लिए मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ निकाल लिए, वर्टेक्स और फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, एसेंट्रिसिटी निकाल लिए, लेटस रेक्टम का लेंथ निकाल लिए। समझ में आ गया। तो अगला क्लास में जो अब जैसे आज हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में पढ़े, अगला क्लास में जो है हम लोग वर्टिकल इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।